नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटी की शुरुआत करते हैं। धर्मशाला में लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक और जहां पर बीजेपी ने अपने लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी भी प्रत्याशियों की सूची पर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रत्याशियों की भी सूची को लेकर मंथन किया गया। इसी बैठक में भाग लेने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बीते दिन कांगड़ा हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वापस लौट आए हैं। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और निश्चित रूप से कांग्रेस चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने जनता की सेवा की है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। पहले आर्थिक चुनौती थी, फिर आपदा की चुनौती थी, फिर राजनीतिक चुनौती थी। इन तीनों चुनौतियों का हमने सामना किया और हिमाचल की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जनता का प्यार हमारी सरकार के साथ बना है। निश्चित तौर पर हमने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है, चाहे हमारी जो बेटियां हैं जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है उनको आजीवन पेंशन देने की बात है, हर महीने 1500 रुपया देने की बात है, उसके हमने फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। और लाहौल स्पीति जिले में तो पहले ही शुरू हो चुकी है, उनको सबको मिल चुकी है और पूरे प्रदेश में ये हमने शुरुआत की है और एक साल में 18,000 रुपया देंगे। और जो किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपया मिलता है। हम अपनी बहनों को, बेटियों को 18,000 रुपये देंगे। विधवाएं 1,15,000 हिमाचल में उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में 1 लाख मेडिकल कॉलेज की फीस होती है, नर्सिंग की फीस होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस होती है, हॉस्टल की फीस है। उनको हमने इस बजट में फ्री एजुकेशन की बात की है, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों की जो हेल्थ से संबंधित जो भी है वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और पहली बार इतिहास में मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये बढ़ी है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई है। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां दूध पर एमएसपी दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना जहां प्राकृतिक खेती गेहूं पर एमएसपी 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया, मक्की पे 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया गया। गाय का दूध मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपये फिक्स किया गया, भैंस का दूध 55 रुपये फिक्स किया गया। ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि 90% हम लोग किसान हैं, गांव में रहने वाले, छोटी मोटी खेती बाड़ी करने वाले हम लोग हैं, तो उनके लिए ये योजना लाई है। और हम जनता की अदालत में बताएंगे कि हमने आपके 15 महीने में सरकार ने आपके हित के लिए कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में जो टिकट का मंथन है वो जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली दौरे पर थी। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत भी की है। अभी तो फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज अ यंग गर्ल, शी मस्ट बी 36, 37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूं, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना इसमें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं,
तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना है। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत के सामने आपको बताते चले कि हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कंगना के सामने युवा चेहरे का दांव खेल सकती है और दिल्ली से लौटने के बाद में शिमला में पत्रकारों से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे आलाकमान के हर आदेश का पालन करेंगे और पहले भी उनके माता पिता जो हैं वो मंडी से सांसद रह चुके हैं। और इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना का मंडी से हारना तय है। दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सभी जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के समन्वय कमेटी के सदस्य हैं सब दिल्ली में उपस्थित रहे और सकारात्मक चर्चा जो हमारे इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी उनके साथ बैठकर और श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी उस बैठक में आई थी और उन्होंने भी अपने बहुमूल्य विचार दिए कि किस तरीके से हमें संगठन को मजबूत भी करना है और आगामी जो चुनाव प्रदेश के अंदर होने हैं 4 हमारे लोकसभा के चुनाव हैं और 6 हमारे उपचुनाव सरकार के लिए है, विधानसभा के चुनाव है, तो उन सब पे बहुत गहन किया गया, चिंतन किया गया और ये इस बात पे सहमति जताई गई है कि मजबूत प्रत्याशी हर विधानसभा हलके में भी और उसके साथ साथ आपके लोकसभा सीटों पर भी मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। खबर मंडी से जहां पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संसदीय क्षेत्र मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया, जिसके बाद जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में एक के बाद एक कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार न केवल बहुमत से गिर चुकी है बल्कि लोगों की नजरों से भी उतर चुकी है और ऐसे में हिमाचल में इस राजनीतिक हालात के लिए भी बीजेपी को दोष देना कांग्रेस नेता बंद करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से नाराजगी विधायकों ने एक बार नहीं कई बार कई जगह जिक्र किया। अगर विधानसभा के रिकॉर्ड में आप देखेंगे उन्हीं में से बहुत सारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी सरकार को आगाह किया था। विधानसभा के बाहर भी उन्हीं विधायकों ने बार बार जलालत के लिए जिक्र किया था कि विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन सारी बातों को सुना गया लेकिन उसके बावजूद माना नहीं गया, नजरअंदाज करते गए और उसके बाद परिणाम इस दिशा में हुआ। जब राज्यसभा का चुनाव हुए तो क्रॉस वोटिंग करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो है वो विवश हुए और उन विधायकों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने चोरी छुपे नहीं की है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट जो ऑथराइज्ड थे वहां पर पोलिंग के दिन जहां राज्यसभा के लिए वोट पड़ रहे थे उनको दिखा करके वोट डाला है। आज तक के इतिहास में मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि नाकामी रही है तो वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी रही है। खबर हमीरपुर से है जहां पर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि वे चंडीगढ़ के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान हिमाचल भवन में रुकने के बजाय हमेशा 5 स्टार होटल में क्यों रुकते हैं और वहां पर क्या करते हैं, साथ ही किसके साथ कौन सी डील फाइनल होती है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमने लीगल नोटिस भेज दिया है और उसकी कॉपी जो है मीडिया को भी सर्कुलेट कर दी है, क्योंकि पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कई तरह के मन घड़ंत आरोप हमारे ऊपर लगाए और कहा कि ये 15-15 करोड़ में बिक गए, ये बिकाऊ हैं, ये खरीद लिए गए, कई तरह के आरोप लगाए। हमारी जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश हुई है और इस तरीके के जो आरोप मन गढ़ंत लगाए हैं उसके लिए हमने मानहानि का केस जो है वो उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है, नोटिस भेज दिया है
और नोटिस का जवाब आने के बाद या ना आने के बाद हम कोर्ट में इसको जो है मामले को दायर करने वाले हैं। और हमने ये भी कहा कि आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत दें, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, हमारे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करें। परंतु इन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगा के, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों पार्लियामेंट की सीटें हारने वाले। खबर सुंदरनगर से है, जहां पर आपको याद चले कि बीजेपी मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से हिमाचल की तर्ज पर अब पूरे देश की जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा। हिमाचल की 5 गारंटियों के बाद अब केंद्र में एक और चुनावी दस्तावेज महज औपचारिकता निभाने के लिए कांग्रेस ने पेश किया है। कांग्रेस का ये गारंटी पत्र और न्याय पत्र मात्र चुनावी दस्तावेज है। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी 10 गारंटियां, झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, ठीक उसी प्रकार आज केंद्र की कांग्रेस की ये पार्टी भी चाहती है कि केंद्र में भी हम लोगों को, देश की जनता को ठग कर, छल कर हम सत्ता हासिल करें। मुझे लगता है कि जिस जिस राज्य में चुनाव हुए कांग्रेस ने वहां पर झूठी गारंटियां दी, झूठे वायदे किए। आज देश की जनता समझ गई है कि देश में अगर कोई गारंटी चलती है तो एकमात्र गारंटी है, वो हम मोदी जी की गारंटी। आज पूरा देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है, मोदी जी की सरकार को चाहता है। और आज हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मंडी की बेटी कंगना जी को जैसे ही प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।